एक राजा था। राजा के पास दो लड़के थे। कितने लड़के थे? एक राजा था, राजा के पास दो लड़का था। दोनों लड़का दिमाग का बड़े ही शातिर और दोनों में से कोई बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता था। एक राजा के पास दो लड़का, दोनों बड़े ही दिमाग का शातिर और दोनों में से कोई पढ़ना नहीं चाहता था। राजा साहब सोच रहे थे, अगर हमारा लड़का पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो हमारा राज्य कौन चलाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही गजब का इनाम रखा कि जो व्यक्ति हमारे दोनों बच्चों को पूर्ण रूप से पढ़ा लिखा देगा उसे हम आधा अपना राजपाट दे देंगे। क्या देंगे? हम अपना आधा राजपाट दे देंगे। पहला व्यक्ति आया, हाथ पकड़ के स्टार्ट कराया, बोलो बाबू ABCDEF। अगला दिन से बच्चा समझ गया कि मास्टर पढ़ाने के लिए आता है, बैठता ही नहीं था। टीचर बोलते थे आओ बाबू बैठो, कहता नहीं सर अभी फुर्सत नहीं है, जा रहे हैं खेलने। अच्छा ठीक है कल क्लास में कर लेना। फिर अगले दिन टीचर आए, आओ बाबू क्लास करो, तो नहीं सर भूख लगा हुआ, जा रहे हैं खाना खाने। इस प्रकार का वो बच्चा था। फिर पहला टीचर से नहीं पढ़ पाया, दूसरा टीचर आया, उन्होंने पहले क्या किया, उसको पीटा। पहले पिटाई किया तो बच्चा क्या हुआ, अगले दिन से टीचर से डर गया। टीचर से इतना दूरी बना लिया कि टीचर को नजर भी नहीं आता था। इसी क्रम में एक बहुत ही अच्छे शिक्षक आए। उन्होंने क्या कहा, राजा साहब आपके हम दोनों बच्चे को पूर्ण रूप से पढ़ा करके तैयार कर देंगे, लेकिन शर्त है। तो क्या शर्त है? तो जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे करना होगा। जहां बच्चे को बोलेंगे आने के लिए वहां आने देना होगा। जो सामान बोलेंगे लाने के लिए वो सामान लाना होगा। जैसा व्यवस्था इसको चाहिए मन के अनुसार वैसा व्यवस्था बनाना होगा। राजा साहब बोले कि बिल्कुल घबराइए मत, शिक्षक महोदय आप पढ़ाइए, हम पूरा व्यवस्था करेंगे, हर तरह से आपको हम कोऑपरेट करेंगे। एक दिन की बात है, टीचर ने क्या किया, दोनों बच्चे को लिया और कहा चलो बाबू आज हम लोग बगीचे में गोली डंडा खेलेंगे। तो बोला कि चलिए सर, चलिए चलिए, अच्छा है, खेलेंगे, खूब खेलेंगे, चलिए। दोनों अपना क्या किया, गोली डंडा लिया, लाठी पहना लिया, लेकर के चल दिया कहाँ पे, राजा साहब के बगीचा में। बगीचा में गया, बड़े लड़का को कहा मारो आम पे, डंटल से मारो, डंटा से मारो आम पे, तोड़ो आम को। तो राजा साहब का लड़का है, चलाया डंटा चलाया, आम गिरा। छोटे को कहा जाओ आम उठा करके लाओ, उठा करके ले आया, बताओ कितना है। तो 1 2 3, भैया ने 3 आम तोड़ा, भैया ने 3 आम तोड़ा, भैया ने 3 आम तोड़ा, खूब जोर से बोला। अब फिर से बड़े भाई को बोला अब तीर चलाओ और देखते हैं कितना आम आता है। फिर तीर चलाया, 2 आम गिरा। छोटा फिर गया लेकर के आया, आम रखा, सर पूछे कितने आम टूटा, तो भैया ने 2 आम तोड़ा, भैया ने 2 आम तोड़ा, भैया ने 2 आम तोड़ा। अब सर बोले बताओ कुल कितना आम। तो छोटा बच्चा समझ गया, बोल रहा है भागा हो भैया मास्टरवा पढ़ावई छो। क्या बोला बच्चों? भागा हो भैया मास्टरवा पढ़ावई छो। तो ऐसा बच्चा निकलता है। आज के समय में पढ़ाई करने के लिए कहिएगा, पढ़ाई नहीं करेगा, रील्स दिखाइएगा, दिन रात देखेगा, मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, खाना छोड़ देता है, दोस्त से बात करने को मना कर दीजिए, घर पे आना छोड़ देता है। ऐसे बच्चे से क्या उम्मीद रखाया जाए बच्चों कहानी आप ही लोगों से संबंधित है। कहने का हमारा ओवरऑल मतलब है कि आप वैसे ना करें। अभी आपका समय है ज्ञान को अर्जित करने का, और ये ज्ञान आगे चल करके किसी के सामने जब प्रस्तुत कीजिएगा तो मोटा रकम कमाइएगा। क्या कमाइएगा? मोटा रकम कमाइएगा, प्रचुर मात्रा में पैसा होगा, धन दौलत होगा और ऐश आराम के साथ आपकी जिंदगी व्यतीत होगा। और जो बच्चों
नहीं पढ़ता है उसका ज़िंदगी बहुत ही फटेहाल हो जाता है। आप देख लीजिए, एक डॉक्टर होता है 2 मिनट आपका ट्रीटमेंट करता है 500 रुपया चार्ज लेता है, और एक लेबरमैन होता है, गांव के लेबरमैन 2 दिन वर्क करता है तब जाकर के 500 रुपया मिलता है। डॉक्टर फुल्ली एसी में बैठा हुआ है, खाने की सारा उपलब्ध व्यवस्था है, इधर से कमीशन आ रहा है, उधर से ओरिजिनल नंबर आ रहा है, उधर से डुप्लीकेट माल आ रहा है, टेबल के ऊपर से, टेबल के नीचे से, हर तरफ से आ रहा है, एसी में बैठा हुआ है। और लेबर दिन रात पसीना चुआता है, दिन रात परिश्रम करता है, तब 2 दिन में उसको 500 रुपया देते हैं। वो भी कैश मिलेगा कि नहीं, या फिर 2-3 दिन बाद मिलेगा, या 1 महीने बाद मिलेगा, लेबर को मालूम नहीं है। लेकिन डॉक्टर को पहले पेड कीजिए, पुर्जी बनेगा, फिर जाइए इलाज कराने के लिए। कहने का मतलब बच्चों है, दोनों में अंतर क्या चीज़ का, एक पढ़ा है और दूसरा नहीं पढ़ा है। तो बहुत बड़ा सौभाग्य मानिए बच्चों, आप सभी लोग पढ़ने के लिए इच्छुक हैं और सभी लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है बच्चों, आप अपने साथ साथ हमारे गुरुकुलम का पूर्ण रूप से नाम रोशन करेंगे। इसी के लिए बच्चों गुरुकुलम ने आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री बैच लेकर के आया है। बच्चों आप लोग इस अवसर का पूर्ण रूप से लाभ उठाएं, अपने लें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं।